Two ball A and B are projected from ground with same speed. Ball A is projected at an angle theta from horizontal and ball B is projected at angle theta from vertical. ठीक है, सबसे पहले तो दो बॉल्स हैं जिसमें इन दोनों बॉल्स को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, प्रोजेक्ट जो है सेम स्पीड से किया, नंबर वन. नंबर टू, बॉल ए को जो है हमने थीटा एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल है, और बॉल बी का जो थीटा एंगल सेम है बट विथ एक का हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल के साथ. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार. ठीक है, तो ये मान लो बात करें अपन किसकी, बॉल ए की. ओके, तो ये बॉल ए की, तो बॉल ए का जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल इस तरफ है और हॉरिजॉन्टल ये है, राइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो इसका एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा. अपन बात कर रहे हैं बॉल ए की. ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, स्पीड मान लेते हैं कितनी है, यू. ठीक है, तो इसकी अपन तीनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या क्या चाहिए, हाइट और रेंज, इनका रेशियो पूछा है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके कैलकुलेट कर लो. तो ये कितनी हो जाएगी, 2u, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी. वैसे ही अपन हाइट ऑफ ए, मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लें. तो यहाँ पे वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. और फाइनली हाँ, रेंज ऑफ ए क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ओके, तो क्वेश्चन जो है ये मेनली इसमें बात करें तो कोई कंसेप्ट, ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसमें. क्या है, केवल क्या ध्यान देना अपने को, फॉर्मूला आना चाहिए, राइट, फॉर्मूला आना चाहिए. तो फॉर्मूला अपने को आता है तो हम लोग जो है इसको कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा. ठीक है, अच्छा, ये सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ अपने को किसके लिए रिपीट करनी है, बी के लिए. अब बी की बात कर लेते हैं. बी की बात करेंगे तो बी में जो इसका जो एंगल दे रखा है वो किसके साथ दे रखा है, वर्टिकल से एंगल दे रखा है थीटा. बाकी सारी चीज़ें सेम है. ठीक है, तो ये बात कर ली हमने यहाँ पे बी की. तो इसका एंगल इधर से थीटा है, इस तरफ से थीटा है. बट अपने जो ये फॉर्मूले होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, इनके फॉर्मूलों में जो हम लोग थीटा लेते हैं वो थीटा क्या है, वो एंगल कौन सा होता है, वो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, तो ये चीज़ जो है अपने ध्यान रखनी है इसमें खासकर. ओके, अदरवाइज तो दोनों के आंसर ही सेम आ जाएंगे. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो है कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. अब तीनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी, ए की, बी की, और ये स्पीड इसकी भी सेम दे रखी है यू. बी की टाइम ऑफ फ्लाइट, बी का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी. और वैसे ही टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बी की जो है वो हो जाएगी, सिर्फ थीटा की जगह क्या रखना है, 90 माइनस थीटा. ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ओके, तो और नेक्स्ट जो है वो है रेंज, बी की रेंज क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा करना है यहाँ पे. तो 2 थीटा करोगे तो 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी. ओके, इसको हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है. तो ये हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी. ठीक है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अपने लगानी पड़ेगी. साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है. ओके, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है. यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज हो रही है. तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g. और लास्ट वाले का जो है यू स्क्वायर, ये जो बनेगा अंदर ये वाली टर्म, इसमें क्या बनेगा, 180 माइनस 2 थीटा. और 180 माइनस समथिंग होता है साइन में, 180 माइनस एंगल, कुछ भी एंगल हो तो 180 माइनस, तो इस केस में जो है, जैसे मैं बात करूँ साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे ही साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. अब हम एक एक करके ये चीज़ें सारी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले की बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट में किसका रेशियो, टी है, इसका और इसका रेशियो करें इन दोनों का, तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपना, tan थीटा. ठीक है, तो मैं यहीं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा tan थीटा. हाइट ऑफ ए बाई हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ ए, ठीक है, इसका और इसका रेशियो करोगे, इसका और इसका, तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर ऊपर रह गया, नीचे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर. ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर.
tan स्क्वायर थीटा। और फाइनली लास्ट वाले का आंसर आर ए बाई आर बी। आर ए बाई आर बी देखें तो ये रेंज और ये रेंज तो दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, आर ए बाई आर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, then find maximum horizontal range up to which he can throw a same ball with same speed। ठीक है, सेम स्पीड से उसी बॉल को जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम ऊपर। अच्छा, हमें हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब ये कैसे फेंकेगा, सीधे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेगा, सीधे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेगा तब बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, कुछ लोग कन्फ्यूज गड़बड़ ये कर देते हैं कि रेंज और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो किसकी ले लेते हैं, वो प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो समझ जाते हैं। वैसा नहीं बोला है, सिंपल बोल रहा है कि बॉल मैक्सिमम, बॉल को एक मैन थ्रो करता मैक्सिमम हाइट इतनी पर फेंक सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर इतनी हाइट पे फेंक सकता है, तो ऑफकोर्स मैक्सिमम हाइट पे तभी जाएगी जब ये बॉल क्या करेंगे अपन, सीधे वर्टिकली ऊपर की तरफ हम लोग थ्रो करेंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकली यहाँ तक गई। ओके, इसकी स्पीड मान लेते हैं यू, और ये हाइट तो जो दे रखी है यू, ये दे रखी है, और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब बात करें हम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलिए, पूछिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछिए। तो रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो हम जानते हैं यू स्क्वायर बाई जी होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी जो है यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इससे यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 को इस तरफ भेज दें तो 200। ठीक है, तो ऐसे भी सीधे याद रख सकते हैं। देखो मैक्सिमम जो हम ऊपर फेंक सकते हैं ना बॉल को, वर्टिकली ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्टिकली अब जो है मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं अपन, दूर से दूर यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली दूर से दूर कितना फेंक सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एयर में जानी चाहिए बॉल। ठीक है, रोल करते हुए नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी। तो ऐसे सीधे देख सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम, ये जो हॉरिजॉन्टली जो फेंकते हैं ना वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। अपन हॉरिजॉन्टली डबल फेंकते हैं, मान लो ऊपर अपन मान लो d डिस्टेंस ऊपर फेंक सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टली कितना फेंक सकते हैं, 2d इफ कीपिंग u सेम। A large number of bullets are fired in all directions with same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग बुलेट्स फायर कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं। ठीक है, हर डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, अपनी तरफ, हर तरफ। ठीक है, तो v स्पीड है, और तो ये बोल रहा है कि ये कितने मैक्सिमम कितने एरिया में ये बुलेट्स जाके गिरेगी। अच्छा, तो ये देखें कि मान लो यहाँ से कोई बुलेट्स जो है फायर करी थी, दूर से दूर, सबसे दूर कौन सी जाएगी, जो 45 डिग्री पे फायर होगी। ठीक है, सबसे दूर कौन सी जाएगी, जो 45 डिग्री पे फायर होगी, उसकी रेडियस रेंज जो है क्या होगी, मैक्सिमम। सेम चीज़ इस तरफ भी होगी। ठीक है, तो इस तरफ भी जाएगी, हर तरफ, चारों तरफ जाएगी। तो इस तरह से देखोगे तो ये क्या जाएगी, बॉल जो है सबसे मैक्सिमम जाएगी। इस तरह से उस तरफ में भी देख सकते हैं, पीछे की तरफ ये जो बॉल जो है सबसे रेंज जो है मैक्सिमम किसकी होगी, बताओ, रेंज मैक्सिमम किसकी होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे कि यहाँ पे एक अपन देख सकते हैं कि किस तरह का एक सर्कल बनेगा, जिस सर्कल पे जिसकी रेडियस क्या रहेगी, आर मैक्स रखते हुए एक सर्कल बनाए। ठीक है, तो ये जो भी 45 डिग्री पे बॉल थ्रो कर रहे हैं वो जाके इस सर्कल पे गिरेगी। ठीक है, तो अपनी तरफ इधर होगी तो ऐसे हो जाएगी, उस तरफ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी केस, कौन सा देख लिया हमने, मैक्सिमम। अच्छा, इसके अलावा कोई और एंगल वाली जो भी चीज़ें, और एंगल किसी और एंगल पे फेंकोगे तो वो कहाँ पहले गिर जाएगी, और ज़्यादा एंगल पे फेंकोगे तो वो बहुत ऊपर जाके नीचे गिर जाएगी। इस तरफ भी ऊपर जाके नीचे गिरेगी, और 45 से नीचे होगी तो पहले गिर जाएगी। इस तरह से देखोगे कि सारी बॉल्स किस में रहेगी, इनसाइड दिस सर्कल। अब बॉल्स या जो भी बुलेट्स हैं इनसाइड दिस सर्कल। ठीक है, तो और इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई जी होती ना, जो कि किसके इक्वल है बताओ, मैक्सिमम रेंज के इक्वल। राइट, मैक्सिमम रेंज के बराबर इसकी क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। ओके, तो हम बता सकते हैं अब इस रेडियस के, इस सर्कल की, ये जो सर्कल है
इसका एरिया पूछा ना, व्हाट इज़ मैक्सिमम एरिया, तो हमने क्या निकाल ली, मैक्सिमम इसकी रेडियस निकाल दी और वो रेडियस रेंज के बराबर आई, ठीक है, मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, जिस एरिया में ये बुलेट्स गिरेगी वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मैक्स का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आर अपना जो है ये है, इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो आर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर V4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा इसका। 3 projectiles A, B and C are thrown from same point in same plane as shown in figure. Okay, their trajectories are shown in figure. Then which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, देखो कि इन सब की हाइट क्या है, सेम है। ओके, इनकी हाइट क्या है, हाइट सेम है, राइट, हाइट सेम है। तो हाइट का फॉर्मूला जो देखें, तो मैं बात करूं, ये जानते हैं u²/2g फॉर्मूला होता है, ठीक है, uy²/2g, uy²/u के 2 कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, u के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, uy और ये होगा ux, ठीक है। तो uy जनरली अपन जो है, इफ इस एंगल को अपन इधर थीटा माने तो ये अपना क्या हो जाता है, u sin थीटा, और इधर होता है u cos थीटा, ये सारी चीज़ें जानते हैं। टोटल नेट जो u होता है, नेट u कितना होता है, √u² प्लस ux² प्लस uy² जो है नेट u होता है। ओके, तो यहाँ से हाइट सेम है, ये हाइट सेम है, इसका मतलब क्या सेम है, सारी बॉल्स की कौन सी वेलोसिटी सेम है, uy कंपोनेंट सभी का क्या है, सेम है, ठीक है, uy कंपोनेंट। अच्छा, तो इससे पहला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, uy सेम हुआ, पहले में पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट पार्ट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वैसे तो 2u sin θ/g अपन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ये फॉर्मूला भी होता है uy/2uy/g। अच्छा, uy सेम है सबका, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, सभी के लिए सेम हो जाएगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं कि पार्टिकल्स के इफ सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम है, सॉरी uy सेम है पार्टिकल्स का, सबका हाइट सेम है, इसका मतलब सीधे से टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम होगी तो uy सेम हो जाएगा, और uy सेम होगा तो फिर uy तो इसमें भी आता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। ये कंसेप्ट की तरह अपन बना सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। एंगल, इनिशियल वेलोसिटी को पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ओके, तो नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर पार्टिकल सी। पार्टिकल सी की लॉन्च स्पीड मतलब u की बात कर रहा है, ठीक है, नेट स्पीड जो है ना उसकी, तो ux² प्लस uy² होता है। अच्छा, ये uy वाला कंपोनेंट तो दोनों क्या है, दोनों के लिए क्या है, सेम है, uy सेम है। ux के बारे में क्या बोल सकते हैं, अच्छा ux के बारे में क्या बोलेंगे, तो इसके लिए अपन बात करते हैं रेंज की। रेंज कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, रेंज होती है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ऐसे तो अपने पास जो फॉर्मूला है u² sin 2θ/g वाला है, बट ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कई बार, ठीक है, ux इंटू t। ओके, और या फिर इसको जो है अपन सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ux इंटू टी लिखने की बजाय 2ux uy/g ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे देखें तो uy जो है वो सभी के लिए क्या है, सेम है, uy सबका सेम है। अच्छा, तो रेंज जो है जिसकी ज़्यादा है, रेंज जिसकी ज़्यादा है उसका कौन सा कंपोनेंट भी ज़्यादा है, ux ज़्यादा है। रेंज सबसे ज़्यादा किसकी, सी की। रेंज सबसे दूर कौन सा गिर रहा है, सी जाके सबसे दूर गिर रहा है, तो सी की रेंज ज़्यादा है तो उसका ux ज़्यादा होगा। अच्छा, जिसका ux ज़्यादा होगा तो बोल सकते हैं उसका u भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि uy तो सेम है, तो इसी से डिसाइड होगा किसका साइन डायरेक्ट किसकी वैल्यू u की, ठीक है। तो ux ज़्यादा है तो उसका u भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेंज जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, रेंज सबसे ज़्यादा किसके, सी पार्टिकल की है, तो सी का u भी सबसे ज़्यादा होगी, इनिशियल स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज ग्रेटेस्ट इन सी, ठीक है, तो इसी से हम बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है किसका, सी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसका मतलब अपन फाइनली कौन सा करेक्ट बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 इज फाइनली
करेक्ट होगा। ए स्टोन इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v एट एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ से जो एक पार्टिकल जो है हमने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ओके, तो ये एंगल जो है वो है अल्फा, और कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, स्पीड u से, v से। और फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद देखोगे इसका एंगल मान लो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज होके कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन होती है, राइट, हॉरिजॉन्टल ये है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जो है वो कितना है, बीटा है। तो हमें फाइंड करनी यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो इस स्पीड को मैं क्या बोल देता हूँ, वी डैश बोल देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होगा वो कंसेप्ट क्या रहेगा, वो कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट होगा क्या कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है Vx जो है हमेशा किसके बराबर होता है, Ux के बराबर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना इस प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ऑलवेज सेम रहता है जब तक अपन ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लो, और वही सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस यहाँ पे भी होगा। और वर्टिकल वाले की हमें कहीं कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, तो केवल हॉरिजॉन्टल की बात करें इस कंपोनेंट के, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना होगा, v cos अल्फा। अच्छा, यहाँ से देखें तो ये कितना होगा, v डैश cos बीटा, और ये कंपोनेंट क्या होने चाहिए, दोनों ये कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है v डैश cos बीटा को इक्वल कर दिया v cos अल्फा के, तो यहाँ से v डैश। तो ये जो है एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक छोटा सा कंसेप्ट ज़रूर यूज हुआ, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब भी वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आएगा तो ये ज़रूर जो है काम में आने वाला पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ओके, तो यहाँ से अपन फायर कर रहे हैं, और ये पार्टिकल जो है कहाँ, इस टारगेट पे हिट करने के लिए इसकी एंगल ये कितना एंगल पे अपने को फायर करना चाहिए। ठीक है, तो ये देख के जैसे ये यहाँ से पार्टिकल जो जाएगा वो पार्टिकल इससे होते हुए ऐसे जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको ये इसके इफ़ मैं इसको ओरिजिन बोल दूँ 0,0, इसको 0,0 बोल दूँ, तो यहाँ पे जो है इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट 20 होगा, y कोऑर्डिनेट 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, तो बेसिकली यहाँ जो कंसेप्ट या जो मेन पॉइंट जो यूज़ होने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये कैसे पता चला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज होगी, बहुत इजीली जो है ये अपने क्वेश्चंस में हम पता कर सकते हैं। इफ़ कोई भी पार्टिकल जो है इस तरह से किसी पोल के ऊपर से गुजर रहा हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहा हो, या फिर बात यह है कि ऐसे किसी पॉइंट से गुजर रहा हो जिसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एक्स और वाई, जहाँ से फेंका है उसको ओरिजिन मान लें, तो फिर इसका अपन कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हैं, तो हम लोग जो है ज़रूर क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो इसका अपन देखें तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इधर का ये जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में रख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है अपने पास रहती है क्या, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसकी। अब यहाँ पे y की जगह क्या रख दें, ये जो पॉइंट आया अपना 20 10, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये तो y हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा y 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 10 थीटा। ओके, 20 10 थीटा, g की जगह मैं 10 रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 20, तो ये हो जाएगा इंटू 20 स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2u स्क्वायर। u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है, तो फाइनली यही बनेगा, और इधर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि क्या टर्म्स आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ओके ये कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना बन जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें, अच्छा ये 5 से और इधर भी कैंसिल हो रहा है, देखो इस 5 से इससे ये और ये 3 चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 ये तो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 एंड 2। तो फाइनली अपने पास रह गया 2 इक्वल्स टू 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस यहाँ जो है अब हो गया कितना 5 ही क्या चला गया, सब कैंसिल हो गई चीज़ें, 1/cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा फाइंड करना है, ठीक है थीटा फाइंड करना। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए सोचो, अब यहाँ से थीटा कैसे फाइंड करें, tan थीटा को साइन अपन कॉस लिखें, फिर साइन को रूट साइन 1 - cos स्क्वायर लिखें, ये करें, या फिर कुछ और तरीका भी हो सकता है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा अपने दिमाग में भी रखना नेक्स्ट टाइम से, तो जल्दी से हम लोग उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4 tan थीटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ बजाय कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के, ठीक है। कैसे होगा, तो ये 1/cos स्क्वायर जो बन रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर। sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो tan स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट जो है इक्वेशन लिख रहा हूँ tan थीटा +3 = 0, ओके। तो यहाँ से ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसके tan थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की इसके फैक्टर्स कर लो, tan थीटा एक तो फैक्टर होगा tan थीटा -3, ये हम खुद से कर सकते हैं tan थीटा -3, और एक होगा tan थीटा -1 = 0। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से एक तो 1 आएगी और एक 3 आएगी। तो tan थीटा = 1, तो tan थीटा = 1 मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, tan थीटा = 1 इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो एक तो आंसर होगा 45 डिग्री, और एक दूसरा आंसर क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 3। तो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, tan थीटा ये है, तो थीटा जो है अपना क्या होगा, थीटा = क्या होगा tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3। तो ये दो आंसर्स हो जाएंगे, ओके 45 डिग्री एंड tan इनवर्स 3, ओके। तो ये अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग दिमाग में रखें कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसी जगह पे लगा सकते हैं, किस जगह पे अपने ये जो है बहुत इजीली सोच सकते हैं हम लोग। जहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्टाइल वाली जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो है इस पार्टिकल के पाथ पे अपन कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हैं, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर सकते हैं। A projectile is projected at an angle of 30 degree with respect to horizontal with a speed 20 meter per second. ओके तो यहाँ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को मैं जो है वाई डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये अपनी वाई डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन जो है एक्स डायरेक्शन, ओके। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल स्पीड 20 दे रखी है, ये हो गई 20, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसके कंपोनेंट करके रख देता हूँ पहले ही, 20 cos 30, नीचे वाला कंपोनेंट 20 cos 30, तो ये कितना हो जाएगा tan√3, और ये हो जाएगा 20 sin 30। तो ये अपना ux हो गया, और ये ऊपर वाला uy हो गया, ठीक है, ux और uy, ओके। अब क्या पूछा है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड के बाद ये जहाँ पे भी होगा, मान लो ये कब यहाँ पे 1 सेकेंड पे यहाँ पे पार्टिकल t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो है अपन देखें तो इनिशियल से यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से इस फाइनल इस पोजीशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर। इसको अपन किससे लिख सकते हैं, आर वेक्टर से लिख लेते हैं। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे हम कैसे, मान लो इस तरफ जो है ये कितना चला, आगे की तरफ x चला और ऊपर की तरफ y चला, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, y हो जाएगा, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है अपना क्या हो जाएगा xi प्लस yj, ठीक है, xi प्लस yj। अब x और y निकालने हैं, ठीक है। एक सेकंड, x क्या है,
एक्स है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, एक्स डायरेक्शन में अपन जानते हैं कौन सी इक्वेशन लगाते हैं हम, यही है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यू एक्स इंटू टी, और वाई डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वो है वही सेम सेकंड इक्वेशन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगा देते हैं बस दोनों में। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, एक्स चला, यू एक्स कितना है, ये रहा यू एक्स 10√3, 10√3, ये रहा यू एक्स 10√3। अच्छा, और इंटू टी, टाइम कितना है, टाइम ये 1 सेकेंड है अपने पास, टाइम जो है यहाँ 1 सेकेंड है, तो यहाँ रख दिया इंटू 1, तो ये आंसर हो गया इसका। और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है वाई, यू वाई कितना है, यू वाई ये रहा, यू वाई कितना है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, और टाइम कितना है यहाँ, टाइम है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा इंटू 1। एक्सेलरेशन किधर होगी, नीचे की तरफ, हम डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो -g लिख दिया, -10 लिख दिया, टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम देखेंगे y की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, तो यहाँ अपन इसमें यहाँ वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 10√3 और इसकी लग दें 5 j कैप। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, पोजीशन वेक्टर हमें निकालना था, फर्स्ट में क्या निकालना था, पोजीशन वेक्टर निकालना था, जो कि ये आ गया। अच्छा, अब बात करें अपन सेकंड की, ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या, फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t = 1। तो पहले अपने को पोजीशन वेक्टर तो ये है ही, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ओके, तो अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, पहले अपन ये सोच लेते हैं। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ऐसे शॉर्ट जल्दी में बोलें तो कॉस थीटा जो है अपना क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कौन कौन है, वेलोसिटी v डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड v, मॉड सॉरी ए नहीं आर, मॉड आर, ठीक है। तो आर अपने पास है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इसका हम निकाल सकते हैं आर का, तो ये वाली टर्म तो है ही, हमें जो निकालना वो है v वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन हम जानते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्टाइल में कैसे करते हैं अपन, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है सबको x और y में ब्रेक करके करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। तो इसमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालो, इसमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालो, दोनों को यहाँ पुट कर दो। अच्छा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हम जानते हैं ऑलरेडी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, vx क्या होता है, ux के बराबर होता है हमेशा, तो 10√3, ये कितना होता है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, तो ये 10√3 हो गया। और vy के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते, या तो v = u + at लगाओ, या थर्ड फॉर्मूला v² = u² + 2as, यहाँ कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन, और फर्स्ट ही लगा सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता है, यहाँ पे टाइम पता है, तो vy = u + at लगा रहा हूँ। uy कितना होगा यहाँ, uy y डायरेक्शन की वेलोसिटी, uy कौन सा है, ये है uy, कितना है 10, uy हो गया 10, u + at, एक्सेलरेशन कितनी होती है -g, तो ये हो गया -g इंटू टाइम कितना है 1, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, ठीक है, uy अपना 10 था माइनस, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से यहाँ से देखें तो अपना सिर्फ केवल इसमें कौन रह गया बताओ, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, केवल इसके अंदर कौन सा पार्ट है, vy तो 0 हो गया, ये वाला कंपोनेंट अपने 0 आ गया, केवल vx है, और vx कितना है 10√3 i कैप, ठीक है। तो 10√3 i कैप, तो यहाँ से जो है ये बन गया अपना v वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, अब इसमें अपन जाके क्या रख देते हैं, यहाँ वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यूज रख दें, ठीक है। v डॉट आर, आर वेक्टर कौन सा ही है, इस वेक्टर का, ठीक है, इस वेक्टर का और किस वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं आई के साथ प्रोडक्ट होता है, जे का जे के साथ प्रोडक्ट होता है, तो इधर आई है तो 10√3 और इधर भी 10√3, तो 10√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10√3 इंटू 10√3, और जे वाला कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा, जे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 10√3 और इधर भी 10√3,
10√3 और प्लस वो 0 हो गया पार्ट y वाला, इधर j है उस तरफ j नहीं है तो y कंपोनेंट 0। अच्छा v का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा 10√3, तो यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड 10√3 और उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से अपन लिख सकते हैं कितना होगा 10√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10√3 का स्क्वायर कितना होता है सोचो, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 10√3 का स्क्वायर क्या तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो फाइनली अपने पास जो बनेगा यहाँ से तो वो आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई अपन खुद से कर सकते हैं, ये आना चाहिए 3/13। कैलकुलेशन एक बार थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 2√3/13। तो ये अपना जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो अपने पोजीशन वेक्टर पूछा था और एक जो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर पूछा था, ठीक है।